जी आपका क्या रिश्ता था इनके मेरे बुआ फूफा और मेरे बुआ के बच्चे हैं। तो क्या ये पहले यहाँ रहते थे करवाला में, क्या परेशानी थी को लेकर? सर गरीबी ही परेशानी थी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पहले अच्छे खानदानी बंदे हैं, पहले अच्छी गाड़ियां थी, सब कुछ था। अब जो क्राइसिस आए हुए थे, नहीं पैसे थे, मुझे तो यही कारण नजर आ रहा है और तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। परेशानी तो थी, देखो जी फोन जब भी होता था कहते थे हम परेशान हैं। वैसे आज से 1.5-2 महीने पहले बात हुई, कहते जी मैं परेशान हूँ, मेरी जो गाड़ी है वो भी खराब हो गई है, अब टैक्सी में चलती भी नहीं है, तो काम भी नहीं मिलता है टैक्सी का, तो खर्चा निकालना मुश्किल हुआ है। तो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, भैया मेरे को आप थोड़े पैसे दे दोगे? मैं कहा कोई बात नहीं, ले लो। मेरे को उन्होंने बोला 50,000 रुपये दे दो, तो इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर भेजा, मैंने 50,000 रुपये इनके खाते में डाल दिए। तो फिर महीने 2 महीने बस हाल चाल पूछते रहे, कोई बात नहीं हुई। इन्होंने नहीं कहा कि मुझे कुछ दिक्कत है। फिर 5 दिन पहले मेरे पापा से बात हुई कि पापा ने पूछा भी बुआ फूफा तेरे पापा तेरे मम्मी पापा सब ठीक हैं? कहते ठीक है, बीमारी है, बेड पे हैं। पापा ने पूछा कोई पैसे पूछे की जरूरत है? नहीं, कहता भैया ने दे दिए थे, कोई जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, अभी तो काम चल रहा है। बस उसके बाद कोई बात नहीं। क्या कह सकते हैं सर, अब ये तो ये पुलिस वाले को जांच पड़ताल होगी तभी पता लगेगा भी क्या कहेंगे साथ। ये मैंने सुनने में आया है कि मीडिया वाले बता रहे हैं कि वीडियो चल रही है, कोई उनका इंटरव्यू है परवीन का, कि हम हनुमंत कथा सुनने गए थे तो रास्ते में ऐसा कदम उठाया आपने। ये मतलब यहीं पे सुनने में आया। कितना कर्ज था? कर्ज पुराना है सर, कर्ज की कोई वजह नहीं है, कर्ज पुराना है, कर्ज से कोई नहीं उनसे मांग रहा था पैसे। वो सबसे मिलाए थे, सबको बोलाए थे कि मेरे पास नहीं है, तो सबने बोल दिया कभी नहीं है तो बात खत्म होगी। कर्ज मैटर नहीं है कोई भी, और कोई इनसे पैसे नहीं मांग रहा था पुराना। तो पहले कोई बताया हो भी किस तरह से परेशान चल रहे हैं? नहीं, पहले से क्या कुछ नहीं बताया जी, मेरे को कुछ नहीं पता। तो क्या करते क्या थे प्रवीण जी? अब गाड़ी गुड़ी चलाया करते थे देहरादून में। तो यहाँ पे क्या आपसे मिलने के लिए या किससे मिलने के लिए आए? पता नहीं, मेरे को जन्म बागेश्वर धाम कह रहे थे ये पुलिस वाले कह रहे हैं। पारिवारिक परेशानी चल रही थी कोई? पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। अच्छा। बाकी अपना था वो जो भी है, लड़की थी पहले रहती थी, उसकी हेल्प कर दिया करते थे हम बस। परेशानी क्या था, परेशान तो थे ही वे, पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे। अच्छा। अब देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। हमें तो 4 बजे पता लगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। आप से? मैं फादर हूँ जी उसका। अच्छा। ये बागेश्वर धाम गए थे कल रात को? मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कब आए हो, कब गए, कब आए, कब नहीं। मुझे तो सवेरे 4 बजे पुलिस आई बस, मुझे कुछ नहीं पता। सर आप प्रवीण उनके लड़की के फादर हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कभी लड़की ने नहीं बोला भी परेशान चल रहे हैं या कितना कर्ज है इनका? पुलिस ने बताया कि किस तरह मतलब किस तरह हुआ तो क्या करें उन्होंने? पुलिस तो कोई आई गई दे ही नहीं रही है। पुलिस को परेशान कर रखे हमारे को, सवेरे 4 बजे के आए हुए हैं हम। कोई पुलिस वाला कोई कहता जी, पुलिस वाले वहाँ पर कहते 4 बजे इसके बैठे हुए हैं वहाँ पर, किसी ने पहले दरवाजा नहीं खोला, उसके बाद वहाँ पर वो आए, आने के बाद फिर हमने कहा भी कम से कम हमारे को मेरी बेटी के दर्शन तो करा दो। कोई दर्शन नहीं, बस अपनी लिखत पढ़त में लगे हुए हैं, साफ सी बात है। मैंने कहा तुम सारी रात बैठा के रखना मुझे लड़की तो दिखा दो आप। परिवार पहले पंचकुला चला गया था, वापस आ गए, आपको लगता है कदम उठा सकते हैं? अगर पंचकुला भी तो आए वापसी आए हैं, जब वहाँ पर रहते थे केचड़ी रहते थे, उधर से भेज के मुझे भेज दिया। आपको कैसे पता लगा ये कि ऐसे इंसिडेंट हो गया? सवेरे 4 बजे पुलिस आई, 25 पता नहीं क्या 25, 26 की 27 की जो भी है, वो पुलिस वाले आए सिविल वर्दी में, क्या साथ चलो जी। मैं हम तो नहीं जाते, हमें क्या पता पुलिस वाले हैं कौन है कौन नहीं है, हम कैसे चले जाएं। मेरे लड़के को ले जाने लगे, उसके बाद हम फिर मेरा दिल नहीं माना, मैं कहा हो सकता भी मैं वाकई में लड़की डेथ होगी हो। फिर हम 6 में गए, 6 में जाके पता लग गया कि ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर हैं उन्होंने बोला ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए, तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे। भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है, तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली, हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतरा, तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बिठाया, उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को, कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पे? मौके पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट पहुंची है बहुत। हाँ, तो जब तक सब मर चुके थे? सब मर चुके थे। वो एक बंदा था, वो तो पीसीआर में भेज दिया था, बट वही बाद में पता चला वो मर गया। जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो लेट आई है, तो कहीं न कहीं अगर एम्बुलेंस टाइम पे तो बच सकते थे? शायद बच जाते, शायद बच जाते, कोई बच्चा बुच्चा कोई ना कोई बच जाता उसमें से। टाइम पे पहुंचे तो कम से कम कोशिश ही होती है टाइम पे। एम्बुलेंस लेट आई तो फिर किसी ने कुछ बोला नहीं कितनी देर में कैसे? नहीं, उससे पहले जब इतना एम्बुलेंस पहुंची नहीं तो फिर 5-6 तो पीसीआर पहुंच गई थी, बड़े से बड़े अफसर, डीएसपी शायद पहुंच गए थे, हमें तो इतना पता नहीं है, एसपी उसपी तो सिविल वर्दी में भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने खुद उन्हीं की गाड़ी में बैठ के एक बंदा लेके गया हॉस्पिटल उनको, पुलिस वाला ही, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी इतनी, तो गाड़ी में भी नहीं शिफ्ट कर सकते थे उनको, तो उन्हीं की गाड़ी में उनको लेके गए। कल रात को सूचना आई थी करीबन 11 बजे कि कुछ एक गाड़ी है उसमें कुछ डेड बॉडीज हैं, जिसमें एक जीवित था मौके पे। तो उस पर सूचना पर हम पहुंचे। तो जब सूचना पर हमने आके देखा तो गाड़ी खड़ी थी और बॉडीज मेरे ख्याल उस टाइम तक सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुकी थी। तो मौके का होने के बाद फिर हमने जांच पड़ताल करी, तो अभी फर्स्ट इंस्टांस में प्रवीण नामक बंदे का पता लग रहा है और 7 फैमिली है। तो कहाँ से थे ये लोग? अभी फाइंड आउट कर रहे हैं सर, प्रॉपर नहीं पता लग रहा है। बच्चे थे इसमें? हाँ बच्चे भी थे जी। हाँ कुछ टेम्पररी एड्रेसेस आ रहे हैं, परमानेंट वेरीफाई कर रहे हैं जी। हाँ वेरिफिकेशन चल रही है। आपको किस समय सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसी गाड़ी खड़ी है? और ये हमें करीबन रात को 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली है। इस टाइप की कोई गाड़ी है, संदिग्ध है, और कुछ एक बंदा जीवित और बाकी कुछ डेड बॉडीज लग रही है। तो फिर यहाँ से किस तरह कार्रवाई की गई? बस आगे ईआरवी वगैरह आई है, उन्होंने डेड बॉडीज फर्स्ट तो सबसे पहले तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना था, तो हॉस्पिटल में लेके गए, बाकी हमने मौके पे फिर जो कार्रवाई है वो करी है। अभी भी कार्रवाई जारी है सर। पोस्टमार्टम के लिए भेज देगा? हाँ जी जी जी, वो बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो 174 कार्रवाई वगैरह है वो जारी है। लोगों की डेथ हो चुकी है? अभी ये कंफर्म तो देखो डॉक्टर से कर सकते हैं, सुनने में तो ये जो परिवार उत्तराखंड को बताया जा रहा है वाला, जी जी उत्तराखंड पुलिस से संपर्क हुआ है? बिल्कुल संपर्क है सर, हमारी टीम भी है वहाँ पे और कंटिन्यूसली एक दूसरे के लिंक में आके इसको सोल्व आउट किया जा रहा है। जानकारी मिली कौन लोग थे, परिजन क्या थे? अभी कंप्लीट, अब जब तक पूरा वेरीफाई नहीं होता अभी, क्योंकि थोड़ा पजल सा है, कंप्लीट हो जाएगा दोपहर तक आपको बता देंगे। तो मतलब परिजनों को ढूंढने की जो कवायद शुरू हो चुकी है? हाँ हो चुकी है, मिल भी चुके हैं, बाकी कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा डेड बॉडीज भी ज्यादा है और थोड़ा है तो कंप्लीट टाइम लगेगा थोड़ा। परिजनों की ओर से कोई बात सामने आई हो, आपको जानकारी मिली हो परिजनों ने क्या कहा इस बारे में? अभी कुछ नहीं है सर, वो चौकी में ही है, हम तो मौके का कर रहे हैं।